मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। दिल्ली में जिस हिसाब से इस मौजूदा स्थिति में जो समीकरण बदला हुआ है, दिल्ली में इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार देखने को मिली है और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि 21 दिन की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आए थे, लेकिन बाहर आने के बाद भी कहीं से कहीं तक भी उनके चुनाव प्रचार से दिल्ली में कोई फायदा दिखता नजर नहीं आया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी जीत लेके गई है और आम आदमी पार्टी को ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। लेकिन अगर आकलन की बात करें और पिछले आंकड़ों की बात करें तो वो इसी हिसाब से दिखाई देते हैं कि हर बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक तरह से शिकस्त जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है, केंद्र का दबदबा बना रहता है। लेकिन विधानसभा चुनाव हमेशा एक चर्चा का विषय बने रहते हैं, एक मुद्दा बने रहते हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव दिल्ली के एक ऐसा बड़ा मुद्दा बने हुए जिस मुद्दे पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल मौजूदा स्थिति में जेल में है। जेल से बैठकर उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में है। तो स्थिति अब कहीं ना कहीं देखे तो अस्थायी सी हो रखी है और स्थिति अस्थायी होने का कारण ये है कि आखिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव प्रचार है उसकी कमान कौन संभालता नजर आएगा। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो इस समय सियासत में, दिल्ली की सियासत में एक बड़ा एक तरह से देखें तो एक मुख्य जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तनुज हमारे साथ मौजूद है। तनुज, आपका स्वागत है। पहला सवाल तनुज आपसे यही लिया जाएगा, मनीष सिसोदिया पर जिस हिसाब से लगातार आप देखें चर्चा बनी हुई है कि मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले सिसोदिया के नाम पर या केजरीवाल के नाम पर, किसके नाम पर दाव चलना शुरू करेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से करी जा रही है आश्रुति की हमारे जो दिग्गज है उन्हें जेल से रिहा करा लिया जाए, क्योंकि बताया जाता है कि ईडी के पास अभी कोई ऐसे बड़े सुराग नहीं है और अगर सुराग है तो अभी तक ईडी ने वो अपनी चाल जो है वो चली नहीं है। क्योंकि अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री है वो जेल में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को भारी घाटा देखने को मिला लोकसभा चुनावों में। उसका परिणाम भी सबके सामने है। 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी हारती नजर आई गठबंधन के बावजूद भी। यहाँ पर यह भी बात गौर करनी पड़ेगी, गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था पूरा, वो हार गया दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जेल में होने से। ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव बताए जाते हैं। अक्टूबर-नवंबर से इनकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो बड़ी बड़ी बैठक होती है, कुछ रणनीतियां होती हैं, वो रणनीतियां यहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं बना पाएगी और इसका पूरा घाटा आप देखिएगा आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी मारती नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली कथित शराब घोटाले को बड़े अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब भी हुई है। शायद कामयाबी यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक कोई अभी तक जो ठोस एविडेंट है वो अभी तक कभी मीडिया के सामने नहीं रखा गया, कभी सामने नहीं रखा गया। उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है। तकरीबन मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया और एक बार भी उन्हें जमानत नहीं दी गई है। जमानत मिली है 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, बस इतनी कि आप जाकर अपने परिवार से मिल सकते हैं। ये कोई जमानत नहीं होती। हालांकि देखिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मनीष सिसोदिया भी एक राजनेता है, बड़े नेता है, उनका भी योगदान चुनावों में होना चाहिए और आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जरूर सहयोग मिलना चाहिए पूरा यहाँ पर। और उनके जो दिग्गज हैं जिनके बलबूते पर आम आदमी पार्टी बनी थी और आम आदमी पार्टी आज उनके बलबूते पर चल रही है, उनको जेल में डाल रखा है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह अभी बाहर है, लेकिन संजय सिंह पर कभी भी देखिए ईडी सीबीआई का शिकंजा फिर से कस सकता है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर निकालना। अरविंद केजरीवाल की जमानत तो एक बार को मुमकिन नजर आती भी है, लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत तो बेहद मुमकिन नजर आती है, नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि एक बार भी वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। ऐसे में आप दिल्ली की जनता देखते हैं कि आखिरकार क्या फैसला करती है। लेकिन तनुज, मनीष सिसोदिया की बात करें, आपको काटने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया के परिवार से भी अभी तक आप देखें कोई भी, ना तो उनकी पत्नी कहीं से कहीं तक भी आप देखें उनको बाहर निकलवाने के लिए या किसी भी तरह से आप देखें उनके पक्ष में कोई भी ऐसा सबूत रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं। देखिए, सबूत यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं है, तात्पर्य नहीं है। आप देखिए किस तरह से ईडी और सीबीआई यहाँ पर जो बड़े बड़े तर्क रखती है, उन तर्कों के बेस पर यहाँ पर उनको रखती है कि ईडी और सीबीआई का तर्क बस इतना है कि अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बाहर जाएंगे तो सबूतों से खिलवाड़ कर सकते हैं। अब वो क्या सबूत है, ईडी उनको खोलकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक
चाल हो सकती है ईडी की। देखिए ये सब माइंड गेम होता है, ये सब रणनीतियां होती हैं, रणनीतियों को नहीं खोला जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली कथित शराब घोटाला हुआ था या फिर नहीं हुआ था। इसमें दोनों पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं देखा जा सकता कि मुख्यमंत्री होने बावजूद भी वो जेल के अंदर है। यहाँ पर ईडी और सीबीआई को भी समझना पड़ेगा कि ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है वो आरोप भी मुझे गलत लगते हैं। ईडी सीबीआई एक अपना काम कर रही है, सरकारी जांच एजेंसी है और उनको उनका काम करने देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी गलती रही जब अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे गए ईडी की तरफ से, तब अरविंद केजरीवाल क्यों जाकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद ईडी ने सख्त कार्रवाई करी और उनको पकड़कर अपनी हिरासत में रख लिया। लेकिन अगर आप ईडी और सीबीआई की बात करें तो आपको ये नहीं लगता ईडी सीबीआई जिस प्रकार से कोर्ट में तमाम ऐसे सबूतों को पेश कर रही है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो सबूत उनके पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे? और उससे भी बड़ा मुद्दा देखिए ये उठता है, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित कराने के प्रयास हो रहे हैं। तो ईडी की साजिश है कि ईडी के पास सच में ऐसे पुख्ता सबूत है? देखिए सबूत है नहीं है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कुछ सबूत बताती है ईडीआई कि हमारे पास है 100 करोड़ के घोटाले को 1000 करोड़ का घोटाला सीबीआई ने कोई बातों बातों में नहीं कर दिया। वहीं मैं आपको बता दूं आज अरविंद केजरीवाल को लेकर जो याचिका थी उसको सुरक्षित रख लिया गया है। जल्द इस पर फैसला आएगा, फैसला आज भी आ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई देखिए कभी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर गौर ये करना पड़ेगा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, सर पर है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना यहाँ पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी तो हम जेल में आए, अभी आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है जेल के अंदर आएंगे। उन्होंने कहा था कि आतिशी मार लेना, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज और भी कई नाम है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पा रहे हैं और सरकार चलाना बेहद महत्वपूर्ण है। समय देखिए दिल्ली की जनता परेशान है। आप जल संकट को ले लीजिए, तमाम रैलियां निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इतनी गर्मी में पानी के बिना दिल्ली की जनता कैसे जी रही है ये दिल्ली की जनता ही जान सकती है। आखिरी एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, मुख्यमंत्री चेहरा आप किसको देखते हैं दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल मुख्यमंत्री चेहरा तमाम है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के पास दिग्गज नेता है। बात आप कर ले यहाँ पर राघव चड्ढा की, संजय सिंह राइट हैंड माने जाते हैं बहुत है, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी है, उनको भी मैं लिस्ट में शामिल करना चाहूँगा। तमाम नाम उठ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो आखिर कौन दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालेगा? फिलहाल अब देखना ये, और दिलचस्प बात भी ये है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की आखिर जेल से रिहाई कब होगी तो कि दोनों में से किसी एक की रिहाई होगी या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आते नजर आएंगे? और सबसे बड़ी बात, विधानसभा चुनाव जो है 2025 में जो होने वाले हैं, इसमें आखिर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति बनती नजर आने वाली है? फिलहाल इस पर अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।